संस्कार धानी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जहां एक और भक्तों ने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को भव्य स्वरूप दिया है, तो वहीं सभी राधा कृष्ण मंदिरों में फूलों से श्रृंगार किया गया। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार किया गया और उन्हें माखन मिश्री का प्रसाद भेंट किया गया। सुबह से ही शहर के सभी राधा कृष्ण मंदिरों में पूजन अर्चन का क्रम शुरू हो गया था। भक्तों के द्वारा भगवान राधा श्री कृष्ण के दर्शन किए गए और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना भी की गई। भक्तों का इन मंदिरों में आने का सिलसिला जारी रहा। सुबह पूजन अर्चन के बाद शाम को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और फिर रात ठीक 12 बजे सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाया गया। सभी मंदिरों में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। शहर के प्रमुख श्री राधा कृष्ण मंदिरों में देर रात सैकड़ों की तादाद में भक्तों का जमावड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके साथ ही रात में ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों का मंचन भी किया गया। मथुरा वृंदावन की तर्ज पर ही संस्कार धानी धर्मदानी में तब्दील हो जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? ये मदन महल से आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? हमको 6-7 साल हो गए यहाँ आते। क्या खास बात है इस ये मंदिर में? मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ मंदिर आने में शांति मिलती है। मंदिर आज जन्माष्टमी का त्योहार है। हर जन्माष्टमी में आते हैं। क्या मांगा आपने? बहुत अच्छा है। क्या मांगा? सबके सुख शांति के लिए शुभकामनाएं की हमने। क्या नाम है? साधना कछवाहा। हाँ, बताइए। क्वेश्चन तो करो। किस तरीके से तैयारी है मंदिरों में? प्राचीन हमारी परंपरा है, मतलब यह है कि प्राचीन परंपरा है हमारे, मतलब है सनातन धर्म महासभा जो श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर, ये हमारे यहाँ जन्माष्टमी मतलब है सन 58 से, मतलब 52 से, मतलब ये बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और हर साल मतलब यहाँ जन्मोत्सव जो ठाकुर जी का मनाया जाता है, प्रातःकाल मतलब ठाकुर जी की पूजा श्रृंगार और फिर मध्याह्न काल में मतलब शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर रात्रि काल में संत महात्माओं के प्रवचन होते हैं और फिर रात में 12 बजे जो ठाकुर जी का यहाँ प्राकोत्सव होता है और बड़े हर्षोल्लास से और पूरे भारत में जैसे जन्माष्टमी जैसे बाकी बिहारी वृंदावन में मनाई जाती है, हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर नगर में ये हमारे मतलब जबलपुर की सबसे बड़ी हमारी ट्रस्ट है, जो समय वर्तमान में हमारे श्री भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री चंद्र कुमार भानोट जी मतलब अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर मतलब जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मतलब कई वर्षों से मनाई जा रही है। और आज मतलब कोविड काल के मतलब ये है कि इस महामारी से निवृत्त होने के बाद मतलब ये है कि आज ठाकुर जी का प्राकोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ विशेषता प्रसाद का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जो धनिया का प्रसाद जो बनता है वो भारत में कहीं नहीं बनता है, पूरे विश्व विख्यात है। यहाँ पर धनिया का प्रसाद जो है बड़े बड़े शहरों में, बड़े नगर में बड़े हर्षोल्लास से मतलब ऐसा प्रसाद का वितरण होता है। और सभी उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए सभी भक्तगण यहाँ पर बहुत नगर में मंदिर में उपस्थित रहते हैं। कि यही हमारे मंदिर के ठाकुर जी की, हमारे राधा रानी की यही विशेषता है, क्योंकि यहाँ का प्रसाद, यहाँ का चरणामृत, यहाँ का मक्खन, यहाँ का मिश्री, यहाँ का जो प्रसाद जो ठाकुर जी को मतलब सबको वितरित भक्तों को किया जाता है, ऐसा हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं होता है। यही बस आपका शुभ नाम? मेरे मुन्ना पंडित जी मेरे को बोलते हैं सबको, पूरे शहर मेरे को मुन्ना ही पंडित। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।